राज्य के सबसे महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व में शामिल सस्का टाइगर रिजर्व में आमजन की खुली एंट्री से वन्य जीवों को नुकसान हो रहा है। भारी कार्बन उत्सर्जन होने से बाघों के प्रजनन पर भी नकारात्मक असर की बात सामने आई है। अप्रैल 2025 से टाइगर रिजर्व में निजी गाड़ियों के आवागमन पर रोक लग सकती है। क्या रहेगी आगामी समय में आवागमन की व्यवस्था, क्यों पड़ी जरूरत, इस रिपोर्ट में देखेंगे आप। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत के बाद वर्ष 2007 में सरिस्का को टाइगर रिजर्व का दर्जा तो मिल गया, लेकिन वाकई में टाइगर रिजर्व जैसी चहल पहल सरिस्का में लंबे समय बाद देखने को मिली है। वर्ष 2004 में सरिस्का पूरी तरह से बाघ विहीन हो गया था, लेकिन अब यहाँ फिर से बाघों की संख्या बढ़ रही है। आमजन के लिहाज से यह संख्या उत्साह बढ़ाने वाली और विभागीय अधिकारियों के लिए दिखाने के लिए अच्छा आंकड़ा हो सकता है, लेकिन वन्य जीव विशेषज्ञ इसे अलग नजरिए से देखते हैं। बाघों पर कार्य करने वाले विशेषज्ञों की माने तो सरिस्का में जिस तरह से अनियंत्रित कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, उससे बाघों के स्वभाव और प्रजनन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। दरअसल सरिस्का में पांडुपोल हनुमान जी मंदिर स्थित है, जहां हर मंगलवार, शनिवार और अन्य मेलों के समय भक्तों की भारी भीड़ रहती है। यहां बड़ी संख्या में निजी वाहन पहुंचते हैं, जिससे बड़ी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन होता है। मैं बहुत वर्षों से 4 वर्षों से मैं राज्य सरकार को मैंने विभिन्न पत्र द्वारा चेताया कि कार्बन उत्सर्जन, लाखों टन कार्बन उत्सर्जन हो रहा है। 31 मार्च 2025 तक प्राइवेट व्हीकल्स की एंट्री बैन कर दी जाएगी और इलेक्ट्रिक बसेस के माध्यम से जो दर्शनार्थी हैं, जो पांडुपोल दर्शन करने जाते हैं मंदिर, उनको इसी इलेक्ट्रिक बसेस के माध्यम से जाएगा। सरिस्का में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जरूरत क्यों? सरिस्का में पांडुपोल हनुमान जी मंदिर में दर्शनार्थियों की बड़ी संख्या रहती है। मंगलवार, शनिवार और मेले के समय लाखों दर्शनार्थी पहुँचते हैं पांडुपोल। दर्शनार्थियों के वाहनों से वन एवं पर्यावरण को होती है बड़ी क्षति। बाघ संरक्षण के कार्यों पर पड़ रहा बुरा असर। सालाना औसतन 1.5 लाख टन कार्बन उत्सर्जन भी हो रहा। इससे बाघों के प्रजनन पर भी विपरीत असर पड़ रहा। सरिस्का एनसीआर क्षेत्र में शामिल, इसलिए भी यहाँ इलेक्ट्रिक वाहनों की जरूरत। दर्शनार्थियों को रोकना संभव नहीं, इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल अच्छा विकल्प। बड़ी बात यह है कि पूर्व में यहाँ वन्य जीव विशेषज्ञों ने निजी संस्थानों के सहयोग से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव पर ध्यान नहीं दिए जाने से अब निजी संस्थाएं आगे नहीं आ रही हैं। जब निजी ट्रस्ट आगे आए, विभाग पीछे था। वन्य जीव विशेषज्ञ सुनील मेहता ने विभिन्न संस्थाओं से CRS फंड के लिए किया आग्रह। तत्कालीन कांग्रेस सरकार में ई-व्हीकल्स को लेकर प्रस्ताव भेजा गया। तत्कालीन सरकार की रुचि नहीं दिखाने से संस्थाएं भी फंड देने से पीछे हटी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ICICI फाउंडेशन के अधिकारी जयपुर आए। वन विभाग के अफसरों ने चर्चा के लिए समय नहीं दिया, प्रस्ताव डंप हुआ। जबकि पूर्व में ICICI फाउंडेशन वन विभाग को 15 करोड़ दे चुका था। अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को मार्च 2025 तक का समय दिया। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को लेकर अब वन विभाग ने इसकी पालना के लिए कवायद शुरू कर दी है। मार्च 2025 तक वन विभाग को यहां इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के साथ ही चार्जिंग स्टेशन भी विकसित करने होंगे। कार्बन इमिशन है, जो कार्बन उत्सर्जन जो जंगल में काफी टनों में हो रहा था, वो खत्म हो जाएगा। राज्य सरकार को इस दिशा में निर्देश दिए हैं कि अब कार्बन उत्सर्जन को जंगल में समाप्त करना पड़ेगा। पर मेरे मानना है कि कम से कम 20 से 25 बसें अगर दिन भर चलेंगी या सूर्योदय से सूर्य अस्त तक चलेंगी तो ये काफी रहेंगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस नई पहल से न केवल श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी, बल्कि वन्य जीवों को भी शोरगुल और प्रदूषण से राहत जरूर मिलेगी। काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर।